तो आइए तीसरा लेटर देखते हैं। तीसरा लेटर है राइट लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम। अपने चाचा को पत्र लिखना है, थैंकिंग हिम, उन्हें धन्यवाद देना फॉर द बर्थडे प्रेजेंट माने जन्मदिन का उपहार, यहाँ प्रेजेंट माने उपहार होगा, सेंट टू यू आपको भेजा गया है। मतलब ये आप थोड़ा सा अलग है, इसमें बर्थडे में उसमें इनवाइट करना था, इसमें क्या है बर्थडे में मान लीजिए आपके कोई चाचा हैं वो उन्होंने उपहार भेजा है, कोई बर्थडे का गिफ्ट भेजा है ना, तो उसके लिए उनको थैंकिंग माने धन्यवाद देना। ठीक, राइट लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम, अपने चाचा को पत्र लिखो धन्यवाद देते हुए, उसमें कहना है धन्यवाद देने के लिए लिखो। फॉर बर्थडे प्रेजेंट मतलब उनको चाचा को जन्मदिन पर उपहार देने के लिए उनको धन्यवाद दो जो उन्होंने आपको भेजा है। तो एक बात ध्यान देना इम्पोर्टेंट ये भी थोड़ा है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं चाचा को ही, आपको अपने बड़े भाई को भी लिखने के लिए आ सकता है, सिस्टर, आपकी सिस्टर भी बड़ी बहन है, एल्डर सिस्टर है, आपके मतलब बर्थडे में भेजी है तो उसको भी आपको देना पड़ सकता है, अंकल को, पापा को, किसी को भी हो सकता है। क्लियर, अंकल की जगह सिस्टर, बड़ी सिस्टर आ सकती है, बड़ा भाई आ सकता है, कजिन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है ना, जो भी आएगा आप वही लिख देना। तो एक याद करो, सब में काम दे देगा। ऐसे अगर घुमा के पूछता तो ये हल्का सा ये चेंज करता है, जैसे अंकल करके याद किए हो उसमें देगा एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन आपके बर्थडे में भेजी है उसको धन्यवाद दो, बड़ा भाई भेजा है धन्यवाद, इस तरह से कुछ भी कर सकता है। ठीक, उतना तो आप लोग चेंज करना आना चाहिए, कर लोगे ना। बस चलिए देखते हैं, पता लिख देना, दिनांक लिख देना, दिनांक के बाद जैसे फिर यहाँ जो 20 लिखा है 20 का मतलब 2023 कर देना, इतना ध्यान देना। ठीक ना, और फरवरी जगह मार्च अप्रैल ये जो जिस महीने पेपर है उस महीने को लिख देना, उसके आगे वाली डेट। ठीक ना, कोई भी उसके आगे की कोई डेट डाल दो। माय डियर अंकल, अंकल को लिखना था अंकल कर देना, एल्डर सिस्टर बड़ी बहन को आया तो एल्डर सिस्टर लिख देना, ब्रदर लिख देना। ठीक ना, जो भी रहेगा लिख देना। तो चलिए अंकल के हिसाब से तैयार करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस प्रेजेंट यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे। पहले आप बर्थडे का उन्होंने उपहार भेज दिया है ना, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत अधिक धन्यवाद, फॉर द नाइस प्रेजेंट, उस अच्छे उपहार के लिए, यू सेंट टू मी ऑन माई बर्थडे, जिसे आपने मेरे जन्मदिन पर भेजा। मतलब इसका अर्थ फिर से बता देना, उस अच्छे उपहार के लिए जो आपने मेरे बर्थडे पर मुझे भेजा था उसके लिए आपको बहुत अधिक धन्यवाद। योर प्रेजेंट इज बोथ, तुम्हारा उपहार, बोथ माने दोनों है, ब्यूटीफुल सुंदर भी है, एंड यूजफुल और उपयोगी भी है। इट इज़ सो काइंड ऑफ यू, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू माने आपकी बड़ी कृपा है, काइंड माने से दयालु होता है, आपकी बहुत दया है या कृपा है। टू सेंड मी ए वॉच, की आपने मुझे एक घड़ी भेजा। अब इसमें आपको बता देना कि आपके चाचा ने आपको बर्थडे में भेजा क्या है, घड़ी भेजा तो घड़ी बता दो, कोई दूसरा चीज़ भेजा तो उसको भी बता सकते हो। आई लॉन्ग्ड माने मैं इच्छा करता था, टू हैव वन, कि मेरे पास एक हो जाए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, मैं यह इच्छा करता था कि लंबे समय से मेरे पास एक घड़ी हो जाए। एवरीबॉडी अप्रिसिएटेड दिस वॉच, प्रत्येक व्यक्ति ने इस घड़ी का क्या किया, अप्रिसिएटेड माने प्रशंसा किया। आई विल सी यू एज सून एज माई एग्जामिनेशन इज ओवर, आई विल सी यू मैंने मैं आपसे मिलूंगा, सी माने देखना मिलना दोनों होता है, एज सून एज माने ज्यों ही माई एग्जामिनेशन इज ओवर, मेरा एग्जाम समाप्त हो जाएगा, ओवर में समाप्त, जैसे मेरा एग्जामिनेशन परीक्षा, मेरी परीक्षा समाप्त होगी मैं आपसे क्या करूंगा, मिलूंगा, कि आप हमारे लिए इतना बढ़िया उपहार भेजे हैं, आपसे मिलकर आपको धन्यवाद दूंगा। अभी तो लेटर से ही भेज दे रहा हूँ इसलिए। ठीक ना, आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस माने परीक्षाओं के दौरान, आई शैल बी एबल, मैं योग्य हो जाऊंगा, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम नाउ, अब मैं अपने समय का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करने के लिए, बेस्ट यूज माने सर्वोत्तम प्रयोग। कह रहे हैं कि परीक्षाओं के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान या दरमियान, किताब में दिया है बात एक ही हुआ, परीक्षाओं के दरमियान मैं अपने समय को अब सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करने के योग्य हो जाऊंगा। मेक द बेस्ट यूज माने सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करना, मेक माने करना हो गया, यहाँ बनाना नहीं, क्योंकि समय का यूज किया जाता है। ठीक ना, मेक यूज प्रयोग करना। द वॉच विल हेल्प मी, घड़ी मेरी सहायता करेगी, टू रेगुलेट माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई को, रेगुलेट माने देखिए किताब में दिया नियमित करना, घड़ी मेरी पढ़ाई को नियमित करने में मेरी क्या करेगी, सहायता करेगी। भाई घड़ी के हिसाब से टाइम देख के पढ़ूंगा। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, कृपया मेरे ढंग से, बेस्ट माने सर्वोत्तम, रिगार्ड्स माने होता प्रणाम होता, कृपया मेरे सर्वोत्तम प्रणाम मतलब यहाँ सादर प्रणाम होगा इसका अर्थ, कृपया मेरी तरफ से सादर प्रणाम कह देना, कन्वे माने कहना।
टू डियर आंट, प्यारी चाची को। आप कृपया प्यारी चाची को मेरी तरफ से सादर प्रणाम कह देना। एंड लव टू मीना, और मीना को प्यार भरा नमस्कार कह देना। मीना मान लीजिए छोटी सी बच्ची है, ठीक ना। योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा। XYZ देखिए इसमें दिया गया है, आप इसको भी कर सकते हो, ABC भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, इसको दाहिने साइड में लिख सकते हो। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बर्थडे पर कोई भी दे देगा कि चाहे जिसको कि आपके बर्थडे में कोई भेजा है, चाचा, पिता, बहन, भाई, तो आप लिख लोगे आराम से ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको चौथा एप्लीकेशन आपको बताया जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट वो भी है।